बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इस चैप्टर की हम स्टडी कर रहे थे। और इस चैप्टर का जो हमने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो थे एंडोक्राइन सिस्टम। हमने देखा एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर हमने प्रीवियस क्लास में हार्मोन्स को स्टडी किया, देखा जी कि हार्मोन जो है वो कितने किस्म के होते हैं और जो है उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, भले वो पेप्टाइड हार्मोन्स की बात हो, भले वो स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात हो, उनका जो काम करने का मैकेनिज्म होता है उसको हमने स्टडी किया। अब हम जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जी कि हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में होते हैं वो कौन कौन से हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब होगा कि हमारे हार्मोन्स का लेवल जो है अगर वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उससे हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां पैदा होती हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। तो पहले जिन बीमारियों का हम जिक्र कर रहे हैं उन बीमारियों का ताल्लुक है जी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन से। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, आपको याद होगा कि ये हार्मोन जो है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है जी। इस हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करना। ये हार्मोन हमारी हड्डियों की, हमारी बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो अब इसकी कमी या बेशी जो है, जाहिर बात है अगर ये कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ग्रोथ कम हो जाएगी, और अगर ये हार्मोन ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स है जी। पहला है जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब होगा जी कि हमारे पास इंसान का जो कद है वो बहुत ज़्यादा। जाइंट का मतलब आपको पता होगा, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़े साइज का। जाइजेंटिज्म डिसऑर्डर क्या है जी, इसमें हमारी बॉडी में जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है जी। ये कंसंट्रेशन के एतबार से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। और दूसरा, अडल्टहुड के टाइम पर जो है ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। अडल्टहुड यानी कि हमारी जवानी के टाइम पे हमारी बॉडी में जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का जो लेवल है ये उससे ज़्यादा हुआ जब, ठीक है जी। आपको याद, आपके बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में सोमैटोट्रोपिक हार्मोन आ रहा होता है जिससे हमारी ग्रोथ हो रही होती है। ये हार्मोन हमारी बॉडी में अडल्टहुड तक आता रहता है। उसके बाद जो है फिर अडल्टहुड के बाद जो है फिर हमारे पास इसकी ग्रोथ आता है, लेकिन जो है हमारी ग्रोथ रुकी भी होती है। तो अगर हम अडल्टहुड पर होते हैं और अगर हमारे बॉडी में सोमैटोट्रोपिक लेवल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। इसमें जो है फिर इशू क्या आता है जी, इससे जो है इंसान की जो हाइट है वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हो जाती है। एबनॉर्मली यानी कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाइट होती है जी इस और बंदे की। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा जी कि ये एक नॉर्मल बंदे की हाइट होनी चाहिए जी। इस शख्स के अंदर जो है वो अडल्टहुड के टाइम पे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज़्यादा रहा, जिससे क्या हुआ है इसके अंदर जो है वो एबनॉर्मल लेवल तक जो है इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है जी। बहुत ज़्यादा हाइट इसकी बढ़ी है। इस डिजीज़ को, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। उसके बाद जी नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है उसको हम कहते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में भी यही मामला है जो जाइजेंटिज्म में था कि जी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन होगी जी, बहुत ज़्यादा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बन रहा होगा। बस फ़र्क ये है जी एज फैक्टर का। ये कहानी होती है जी अडल्टहुड के बाद, आफ्टर अडल्ट। यानी कि जब हम हमारी जो अडल्टहुड एज होती है यानी कि 15-16, उस दौरान अगर हमारी हाई कंसंट्रेशन होगी तो हमारी बॉडी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। और अडल्टहुड क्रॉस कर गए जी हम 20, 22, 25, 26, 30, 35, इस एज पे अगर हमारे पास सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की हाई कंसंट्रेशन होगी तो अब ग्रोथ तो नहीं हो सकती, इस एज पे तो ग्रोथ रुक जाती है। सो अब इसका इफेक्ट जो है वो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर आना शुरू हो जाता है। हमारी हड्डियाँ जो है वो हार्ड ठीक हो जाती हैं, चौड़ी हड्डियाँ हो जाएंगी, ग्रोथ तो नहीं हो सकती, तो बस दूसरे पार्ट्स पर जा रहा होता है जी। बोन्स कार्टिलेजेस जो है वो हमारी चौड़ी हो जाती हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे हाथ, हैंड्स, फीट वगैरह की जो बोन्स है ना, वो खासकर हैंड, फीट की, जॉस की, खास करके यहाँ की हड्डियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही चौड़ी हो जाती हैं, जिससे हमारा जो फेशियल फेशियल जो
स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। अब ये देखें जी, इस डायग्राम में देखें, इस शख्स के इस पहली डायग्राम में आप देखें जी, ये जो ए वाला इंसान है, इसमें जो है वो एक्रोमेगली हुई हुई है, इसके हाथों की हड्डियां कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हैं। और इस बी डायग्राम में देखें जी कि आपको जो है वो फीट और जॉस की हड्डियां जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही थिक नज़र आ रही है इस इंसान की। तो ये होती है जी एक्रोमेगली। दोनों में क्या फ़र्क है? जाइटेंटिज्म और एक्रोमेगली में दोनों में मामला एक ही है कि जी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बस फ़र्क किस चीज़ का है जी? एज फैक्टर का। अगर अडल्टहुड या उससे पहले अगर हमारे बॉडी के अंदर सोमैटोट्रोपिक लेवल जो है वो हाई हो रहा होता है, तो फिर हमारी जो है वो एबनॉर्मल हाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइट इंक्रीज हो जाती है। इसको हम जाइजेंटिज्म कहते हैं। और अडल्टहुड के बाद, यानी कि जब हमारी बॉडी अब ग्रोथ नहीं कर सकती, उस वक्त अगर हमारे सोमैटोट्रोपिक लेवल का सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो, तो फिर हमारी हड्डी तो, हमारी हाइट तो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन हमारी जो हड्डियां हैं वो चौड़ी होना शुरू हो जाएंगी। मुंह की, जबड़ों की, हाथ की, पैर की, इन जगहों की हड्डियां जो है वो चौड़ी हो जाती हैं। और इंसान का हाथ पैर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा हाथ होता है। इनके जॉज जो है वो भी थोड़े से बहुत ज़्यादा ही जो है वो बाहर होते हैं, नॉर्मली लग रहा होता है जी फेस। ये दोनों डिजीज का एक और थी जी, वो पता नहीं मैंने लिखी नहीं शायद, एक और है जी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, डवार्फिज्म। तीसरी डिजीज का नाम मैं यहाँ रेड पेन से लिख देता हूँ। डिवार्फिज्म होता है जी, हाँ, ये सेकंड डिसऑर्डर जी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का। ये फर्स्ट डिसऑर्डर था हमारे पास सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का। और जो थर्ड है जी वो उसको हम कहते हैं डवार्फिज्म। डवार्फिज्म में सोमैटोट्रोपिक लेवल जो है वो कम होगा। जो अभी आपने दो पढ़ी थी, एक्रोमेगली और जाइजेंटिज्म, इनमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का लेवल ज्यादा था, इसके अंदर लो लेवल होगा जी। आपके खून में सोमैटोट्रोपिक लेवल, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा होता, कम आ रहा होता है, लो कंसेंट्रेशन होगी जी ब्लड में। अब उससे क्या होगा जी? उससे जो है इंसान की जो ग्रोथ है वो काफी हद तक रुक जाती है, मुतासिर हो जाती है, और इंसान जो है वो कद में छोटा रह जाता है। तो उसकी जो है हाइट बहुत ज्यादा ही एवरेज हाइट से बहुत ज्यादा शॉर्टर होती है। जो इंसानों की एवरेज हाइट होनी चाहिए, एज जो भी एज है उस हिसाब से जो भी हाइट होनी चाहिए, उससे एवरेज हाइट से ये शॉर्टर होता है जी। इसको उर्दू जबान में हम कहते हैं ना बोने लोग, वो। तो ये कहलाती है डवार्फिज्म। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो कम होगा, जिससे इंसान की जो है वो ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिससे क्या फर्क पड़ेगा कि एवरेज एज, सेम एज का कोई अगर इंसान होगा तो उससे इस शख्स की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी। तो इन तीन डिसऑर्डर्स का ताल्लुक है जी हमारे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन से। अब आते हैं जी उन डिसऑर्डर्स की तरफ जिनका ताल्लुक होता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है जी, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं जी, ये वाला जो है, ये पहला इसका, फिर ये ए पार्ट है और ये इसका बी पार्ट है, इनका तो ताल्लुक है, ये है जी थायराइड ग्लैंड से। आपको याद होगा कि इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है, और ये एक हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन, एक बनाता है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन जो है वो बच्चों के अंदर फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस ग्लैंड में अगर कोई माल फंक्शन हो जाता है जी, और हमारे थायराइड की, थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा या कम होगी, तो उससे जो डिसऑर्डर्स बनते हैं उन पर बात करते हैं। पहला है जी हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम। इसमें क्या होगा जी? हाइपोथायरॉयडिज्म किसे कहते हैं, किस कंडीशन को कहते हैं कि जब आपके थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो जाए अगर आपकी बॉडी में, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब याद रखिएगा कम, और अभी नीचे एक आएगी जी हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ज्यादा बना नहीं पा रहा है, जिससे हमारे जिस्म में थायरॉक्सिन की कमी होती है, तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसके दो मामले होते हैं जी कि ये जो थायरॉक्सिन की कमी है ये बच्चों में हो रही है या बड़ों में हो रही है। अगर बच्चों में हो रही होती है जी, चाइल्डहुड में हो रही होगी, तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिनिज्म। चाइल्डहुड में हो रही है, बचपने में हो रही है। अगर बचपने में हो रही होती है, छोटे बच्चों के अंदर जो है वो थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी चल रही होगी, तो दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड क्रिएटिनिज्म।
और ये बड़ा खतरनाक होता है जी। ये ऐसे बच्चों में जिनके अंदर क्रिटिनिज्म हो जाएगी, उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों दोनों जो है वो रिटार्ड हो जाती हैं जी, खराब हो जाती हैं, सही ग्रोथ नहीं कर पा रहा होता, ना वो फिजिकली ना वो मेंटली। रिटार्डेशन हो जाएगी जी किस चीज के अंदर, कमी आ जाएगी किस चीज के अंदर, ग्रोथ ग्रोथ में कमी आ जाएगी। और कौन सी ग्रोथ, दोनों, फिजिकली भी और मेंटल, यानी दिमागी तौर पे भी इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती और फिजिकली तौर पे भी इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती। इस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं क्रिटिनिज्म। ऐसे बच्चे जो हैं वो मेंटली भी थोड़े से अब नॉर्मल से ही होते हैं, मेंटली भी जो है वो फिट नहीं होते, प्लस उनके जो चेहरे के फीचर्स होते हैं उनमें भी फर्क आ रहा होता है, फेशियल फीचर्स में फर्क आ रहा होता है, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, नाक बड़ी चौड़ी होगी, होंठ बड़े मोटे मोटे से होंठ होते हैं, सर जो होता है वो थोड़ा बल्जी तरफ का होगा, मोटी बड़ी सी जबान होगी, लार्ज होंठ, यानी फेशियल फीचर्स में बड़ा फर्क आता है। इस डायग्राम को देखिए आप, इस बच्ची का आप देखें जी, इसको क्रिटिनिज्म है, इसके आप देखें जी आंखें जो है इसके ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से से बलजी हुई है, माथा जो है वो आगे। जी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं जी। क्रिटेनिज्म पर बात हो रही थी कि अगर छोटे बच्चों के अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं क्रिटेनिज्म। ऐसे बच्चों के अंदर जो है वो फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती हैं, दिमागी तौर पे भी ये बच्चे वीक होते हैं। प्लस फिजिकली ग्रोथ देख लें अगर आप, तो इनके हेड पर ही काफी चेंजिंग्स नजर आ रही होती है, इनके लिप्स जो है वो काफी एनलार्ज हुए हुए होते हैं, आगे जो है इनकी बल्जी होती हैं, बाहर होती हैं, माथा बड़ा चौड़ा आगे की तरफ निकला होता है, बड़े बड़े होंठ होते हैं। मेंटली भी ये एबनॉर्मल है और फिजिकली भी ये अपेयर्स हो रहे होते हैं जी एबनॉर्मल। ठीक है जी। तो इनकी फेशियल फीचर्स के अंदर जो है काफी, यानी कि चेहरे के जो चीजें हैं, फेशियल फीचर्स, तो जो फेशियल फीचर्स हैं उनके अंदर जो है वो काफी चेंजिंग्स आती है, काफी चेंजिंग्स आएंगी जी, और ये मैं आपको चेंजिंग बता भी चुका हूँ, डायग्राम भी देख लिएगा। फिर दूसरी है जी मैक्सिडीमा। अच्छा, ये जो केरेटिनिज्म हो रही थी जी, ये छोटे बच्चों में हो रही है। अगर छोटे बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो केरेटिनिज्म है, और बड़े बंदों में, अडल्ट के बाद बड़े बच्चे जो होते हैं जी, यानी कि अडल्ट कह लें जी आप, बड़े लोगों के अंदर ये हो तो इसको हम कहते हैं मैक्सिडीमा। अडल्ट के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द मैक्सिडीमा। उनकी तो मेंटली ग्रोथ हो चुकी है, वो तो मेंटली ग्रोथ पढ़ चुके हैं, तो उनके जो है वो ज्यादातर फिजिकली ही ग्रोथ मुतासिर होती है, उनकी उनकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो इफेक्ट करती है इस चीज से, फिजिकल ग्रोथ उनकी इफेक्ट करेगी जी। उनका क्या क्या इश्यूज आएंगे, जैसे उनका वेट गेन होगा, स्किन उनकी बड़ी ड्राई होगी, हेयर लॉस होगा जी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी, वेट गेन होता है जी इनका अक्सर, वजन काफी हद तक बढ़ने लग जाएगा, इनकी स्किन जो है वो इनकी खराब हो जाती है, ड्राई ड्राई स्किन हो जाएगी इनकी जी, और हेयर लॉस होने लग जाता है इनका जी। डायग्राम देख लिएगा आप, हेयर जो है वो लॉस होने लग जाता है। उसके अलावा कोल्ड सेंसिटिव हो जाते हैं ये, इनको ठंड बहुत लगने लग जाती है, कोल्ड सेंसिटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ इनके अंदर जो है फिजिकल ग्रोथ जो है इनकी यहाँ इस एंगल में मुतासिर हो रही है कि इनका वेट गेन होने लग जाता है, ड्राई स्किन हो गई। अब देखें जी, ये नॉर्मली थी ये लड़की, उसके बाद जब इसको मैक्साडीमा हुआ तो इसके देखें जी बालों में भी फर्क आ रहा है। ये देखें जी आंखें जो है नीचे की तरफ से बलजी हुई हुई है, और वेट भी काफी गेन हुआ हुआ नजर आ रहा है इसका। ये जी आप शोल्डर देखें तो वेट गेन हुआ हुआ आपको काफी नजर आ रहा होगा, और स्किन तो खैर आपको महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन स्किन भी इसकी काफी ड्राई हुई है। तो दिस इज मैक्सिडिमा, ये जो है बड़े बंदों का हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गई जी, थायरॉक्सिन की कमी को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, अगर बच्चों में होता है तो क्रिटिनिज्म, और बड़ों में हो रहा है तो मैक्सिडिमा। उसके बाद हाइपर की बात जरा करते हैं जी, क्वार्टर पर आ जाते हैं। छोटी सी एक डिसऑर्डर है जी, क्वार्टर क्या होता है। हम जानते हैं कि थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, हमने ये पढ़ा है जब हम थायराइड पढ़ लेते कि आयोडीन की जरूरत होती है थायरोक्सिन को बनाने में। अगर हमारे पास डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन हो जाए, हमारे पास खाने में, हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, तो फिर ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये सूजन का शिकार हो जाता है, इसमें स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर, और ये काफी फूल जाता है जी। ये देखें जी, थायराइड ग्लैंड तो हमारे गले में होता है, तो ये गला ही फूल रहा है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं क्वाइटर। तो इसलिए अब ये जो खातून है, इनकी इनकी डाइट में आयोडीन की कमी थी, जिसकी वजह से इनके इनके तो थायराइड है वो फूल गया, स्वेलिंग हो गई है जी, काफी खतरनाक हद तक बढ़ भी जाता है। तो इस डिसऑर्डर को हम कह रहे होते हैं क्वाइटर।
नेक्स्ट है जी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपर का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर यहाँ पर हमारे पास जो थायरॉक्सिन है वो कुछ ज्यादा ही एक्सेस सेक्रेशन हो रही होगी, एक्सेस सेक्रेशन हो रही होगी, यानी हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो ज्यादा होगा, हाई कंसेंट्रेशन होगी आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन की, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। इस डिसऑर्डर को कि अगर आपके जिस्म में थायरॉक्सिन की बहुत ज्यादा ही पैदावार, बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेक्रेशन हो रही है, हाई कंसेंट्रेशन है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर जो है वो आंखें बड़ी, यानी कि फिजिकली ग्रोथ, जाहिर बात है अडल्ट में हो रहा होता है तो मेंटल ग्रोथ तो नहीं फर्क पड़ता है इस पर, लेकिन फिजिकली ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ पर फर्क पड़ता है जी। इसकी बहुत ही बड़े सिम्टम्स में है जी कि इसकी ऐसे शख्स की जो आंखें हैं ना वो बल्जी हो जाती है, ऐसा लग रहा है बाहर निकलती हुई होती है, बाहर निकलने लग जाती है, बल्जी आइज हो जाती है। साथ साथ इनके ग्वाइटर के भी चांसेस हो जाते हैं जी, क्योंकि थायराइड बहुत ज्यादा ही काम कर रहा है तो वो सूज भी सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो ग्वाइटर भी हो सकता है इनको। तो इनकी जो इनके जो मेजर सिम्टम्स है वो है जी बल्जिंग आइज, आइज जो है वो बल्जिंग हो जाती है, और जो है इनको ग्वाइटर के भी चांसेस होते हैं, जिनके काफी चांसेस होते हैं ग्वाइटर के। उसके अलावा जो है इनका ब्लड प्रेशर भी हाई हाई हो जाता है जी, और ये हीट सेंसिटिव हो जाते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ये जो हमने अभी पढ़े ये थे हमारे थायराइड ग्लैंड से जिनका ताल्लुक है, उन डिसऑर्डर का जिनका थायराइड ग्लैंड से था। तो एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म था, एक क्वार्टरा, और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जो दो डिसऑर्डर है हमारे पास, इनका ताल्लुक होता है जी हमारे एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड से इनका ताल्लुक है जी। एक है जी कुशिंग सिंड्रोम, और एक है एडिसन डिजीज। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है जी, हमने पढ़ा है कि जी हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड है वो तीन हार्मोन्स, उसका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, एक होता है ना कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक मेड्यूला, तो कॉर्टेक्स जो है वो तीन हार्मोन रिलीज करता है, उनमें से एक था कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, आपको याद होगा कॉर्टिसोल का मैंने आपको बताया था कि जी आपकी जो इन्फ्लेमेशन होता है ना मसल्स की, उनको कम करता है, मसल्स की सूजन को कम करता है। कैसे जी, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, फिर अमाइनो एसिड लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाकर अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह आपके मसल्स में से प्रोटीन की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, और आपके मसल्स जो है वो उनमें से सूजन कम हो जाती है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। एक्सेस हो जाए, अगर बहुत ज्यादा तादाद में अगर आपके रिलीज हो रहा है जी, एक्सेसिव सेक्रीशन हो रही है जी कॉर्टिसोल की, तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कुछ ज्यादा ही कॉर्टिसोल रिलीज करने लग जाता है। अब इससे क्या होगा, सब कॉर्टिसोल का काम तो होता है ना, कॉर्टिसोल क्या करेगा, आपके मसल्स को बहुत ही ज्यादा वीक कर देगा, मसल्स आपके वीक हो जाएंगे, वेट गेन हो रहा होगा, आपका पेट बाहर आ रहा होगा, लेकिन मसल्स जो है वो काफी मसल्स जो है वो लॉस हो जाएंगे आपके, काफी मसल्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, हाथ पैर जो है वो काफी पतला नजर आ रहा होगा। बाकी आप खाना खा रहे होते हैं, डाइट खा रहे होंगे, जाहिर बात है आपको लगेगा मसल्स वीक हो रहे हैं, तो आप समझेंगे किसी शायद डाइट की कमी है, तो आप ज्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे। खाने का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो खाना जब लगता रहेगा तो आपका एब्डोमेन जो है वो मोटा हो जाएगा, एब्डोमेन बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपके मसल्स हैं वही ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को जिनमें कुशिंग सिंड्रोम होती है, उनके अंदर असल में मसल लॉस को हम कहते हैं मसल्स वेस्टिंग हो रही होती है, उनकी मसल्स बनते भी हैं, जाया हो रहे होते हैं मसल्स। तो इनका एब्डोमिनल वगैरह जो है वो काफी फैला हुआ होता है, काफी ओवर वेटेड लगते हैं, ये वेट गेन किया हुआ होता है, और मसल्स इनके हाथ पैर जो है वो काफी वीक लग रहे होते हैं। उसके अलावा आपको इनके मसल्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेच मार्क्स भी नजर आएंगे, क्योंकि मसल्स के जो एब्डोमेन के मसल्स हैं वो भी वहां पे लॉस हुए, तो इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अगली है जी एडिशन डिजीज। इसके अंदर जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनकी इनसिफिशियंसी या डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उनके अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी, उस डिजीज को हम कहते हैं एडिशन डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनकी अगर कमी जिस्म में वाकई हो जाए, इसको हम कहते हैं एडिशन डिजीज। इस डिजीज के अंदर जो है इंसान का ब्लड शुगर जो है वो काफी कम हो जाती है, लो शुगर हो जाएगी जी उसकी, वेट काफी लॉस हो जाता है, वेट लॉस होगा, इसकी स्किन जो है वो डार्क ब्लू या इसको कहते हैं कॉपर कलर की हो जाएगी, वेट लॉस हो जाता है जी, स्किन जो है वो कॉपर कलर की हो जाती है।
प्रॉपर स्किन लिख देता हूँ मैं, समझ तो जाएंगे आप। तो ये इश्यूज आना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिसम में जो है वो चीनी की कमी हो जाती है, ब्लड की शुगर की कमी हो जाती है, वजन लॉस हो जाता है जी, वीकनेस आना शुरू हो जाती है, स्किन देख लें आप कैसी है कलर की, और वीकनेस है असल में सारा काम, इनके अंदर वीकनेस क्रिएट हो रही है। इस डिजीज को, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एडिसन डिजीज। तो ये कुछ हमारे डिसऑर्डर से जिनका ताल्लुक हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से, जो हार्मोन्स एसोसिएट हैं उनकी कमी बेशी से था। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और हमारे पास एक अच्छी बड़ी डिजीज है जी, वो काफी मशहूर है जी, डायबिटिक मेलाइटस, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और हमारी हार्मोनल डिसऑर्डर है डायबिटिक मेलाइटस, उसको हमने डिस्कस करना है। फिर हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर आएंगे, बिहेवियर। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।